आज यार आज मैंने एक सरप्राइजिंग गिफ्ट ख़रीदा है अपनी बेगम के लिए। तो इस गिफ्ट में खैर ये तो चाइना की कंपनी है जिसने ये स्टिकर्स भी लगाए हुए हैं जो हमारे एड्रेस वगैरह हैं जहाँ से आई ये चीज़ें। तो ये अभी हम लोग इसको ओपन करेंगे इंशाल्लाह। तो सादा तरीका, सबसे पहले हम इसकी ओपनिंग करते हैं और बेगम भी बड़े बेताब अंदाज में ना वेट कर रही है कि हमने उनके लिए क्या शॉपिंग की है। औरतें तो वैसे ज़्यादा ज्वेलरी पे ही खुश होती हैं, जिस तरह आवाज़ भी आपको सुनाई दी होगी, लेकिन ये शायद देखने के बाद उन्हें महसूस हो जाए कि ये ज्वेलरी से भी ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये हो गया ओपन हमारा बॉक्स, मैजिक बॉक्स ओपन हुआ। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, हम दिखाएंगे आपको, खोलेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, इसको मैं ज़रा इस तरह रख लूँ। ठीक है, तो अभी एक एक पार्ट्स को हम लोग इंशाल्लाह कंबाइन करते जाएंगे, ओपन करते जाएंगे, को दिखाते जाएंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट हमारी जितने भी व्लॉग्स हैं इंशाल्लाह इन्हीं एक्सेसरीज की मदद से देखेंगे। तो ये एक चाइनीज़ कंपनी है स्मार्ट XR। इसकी जो सबसे अच्छा वो है ना कि ये फेस एंड मोशन डिटेक्शन दोनों करता है। ठीक है, आप अपने मोबाइल वगैरह को इसमें रख लें तो ये आप मोशन भी करते रहेंगे, तो ये आपकी मोशन को डिटेक्ट करेगा एज वेल एज आपकी फेस को भी डिटेक्ट करेगा। तो पनोरामा टाइप आप मूवमेंट जिस तरह भी करते रहेंगे जी उसको रिकॉर्ड करता रहेगा। ये बेस्ट थिंग है, बेगम के लिए हमने लिया हुआ है। इतना डिफ़िकल्ट होता है कि कोई खड़ा होके आपको की वीडियो बनाए, स्पेशल एक बंदा, तो ये जहाँ जहाँ इंसान मूव करता है एक सेंसर टाइप है इसमें, तो आपको वही फॉलो कैमरा जो खुद ही टर्न करेगा, बार बार आपको खुद कैमरे के आगे आगे खड़ा नहीं होना पड़ेगा। सो मैं यूज़ करूँगी फिर बताऊँगी। और इसकी प्राइस भी क्या है, मतलब कि कौन सी कंपनी है, तो हम लोग सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद फाइनल बताएंगे कौन सी चीज़ सबसे बेस्ट और लेनी चाहिए। सारी चीज़ें आपको लेने की ज़रूरत नहीं, हमने खुद अपनी ट्राई के लिए मंगवाई हैं, तो जो चीज़ बेस्ट होगी वो हम लोग फिर रिकमेंड करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले असल में बेगम साहिबा को इसका कुछ आइडिया इस वजह से भी था कि हम लोगों ने परसों ये डिस्कस भी किया था, बल्कि मैंने लेने से पहले एक वीडियो लेने से पहले इससे पहले भी हम लोगों ने एक स्टिक ली थी, तो उसके दौरान मैंने सर्च में ये चीज़ ये कंपनी विज़िट की और उसने इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदे बताए हुए थे ना। तो ये आप नज़र भी आ रहा है, वैसे नॉर्मली चाइनीज़ ये जो ब्रांड है ये एक्सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो लोकल ब्रांड्स होते हैं उनकी सारी राइटिंग वगैरह चाइनीज़ में ही होती है, लेकिन ये आपको नज़र आ रहा है कि इनकी कंपनी नाम, इसके सारे एक्सेसरी वगैरह सब के सब की चीज़ें ना इंग्लिश में ही दी हुई हैं। हम लोग एक एक को ओपन करेंगे, डिस्कस भी करेंगे कि क्या ना पिक्चर्स लेके ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो मेन पार्ट है ये खोलेंगे। होप सो मेरी मिसेस को ये चीज़ें पसंद ही आएंगी। तो ये बॉक्स मैजिक बॉक्स खुल गया। ये तो उसकी नेट वगैरह हैं जो चार्जिंग के लिए हैं। ये IR है जिससे हम लोग एंड्रॉयड और iOS के साथ कनेक्ट करके इसकी तस्वीर बना सकते हैं। ये इसका एक ये तो जस्ट उसको कैरी ऑन करने के लिए है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका वो ये है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसका ये है। अब ये कैसा काम करता है, किस तरह इसको किस कनेक्शन करनी है, ये हम लोग सब अब खुद भी सीखेंगे, आप लोगों को भी इसके कुछ फ़ायदे वगैरह बताएंगे, यूज़ेस भी बताएंगे और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जितने ब्लॉग्स वगैरह हैं हमारे इसी के थ्रू हम लोग रिकॉर्ड भी करते रहेंगे। ये लास्ट पार्ट कुछ नज़र आ रहा है, इसका स्टैंड है।
जी बिल्कुल, ये इसका स्टैंड ही है। तो जी इसके स्टैंड को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। मतलब आप लोग इसको अगर कहीं आउटिंग में जा रहे हैं तो इसका एक फ़ायदा ये है कि बेशक आप ड्राइविंग कर रहे हैं, साइकिल पे हैं, बाइक पे हैं, गाड़ी में हैं, वो जो मूवमेंट होती है ना वो आपकी वीडियो में रिकॉर्ड नहीं होगी। जस्ट ये खुद सेल्फ इस अपने आप को इसको एडजस्ट करेगा। 360 एंगल पे ये अपने आप को एडजस्ट करता है। ये स्टैंड है इसका। बाकी इसको मेरे ख़्याल में टर्न ऑन करने के लिए पावर बटन है। ये इस तरह टर्न ऑन हो गया मेरे ख्याल में। जी ये देखें, ये ख़ुद इसने मोशन स्टार्ट कर दिया है। अब इसको मज़ीद हम लोग ब्लूटूथ के ज़रिए मोबाइल से कनेक्ट करेंगे और देखेंगे फर्दर क्या इसके यूजेस पॉसिबल हैं। ये नेक्स्ट बॉक्स में खोलने वाला हूँ। इसमें मेरे ख़्याल में इनकी है, इसमें लिखा हुआ है स्मार्टफोन LED सेल्फी लाइट। ये लाइट होगा जो कनेक्ट होगा हमारे मोबाइल के सिस्टम के साथ। जी बिल्कुल, ये वही सेल्फ लाइट है। ठीक है, ये इस तरह ऑन होती है और इस बटन से इस तरह ब्लिंकिंग भी करती है। इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं और वो फंक्शन आपको हम दिखाएंगे वक्तन फ़वक्तन। ठीक, अब इसको ऑफ करने का कुछ, तो इसके फंक्शन में ये है कि इस बटन को जिस तरह प्रेस करते जाएंगे इसकी फंक्शनें चेंज होती जाएंगी। लो स्लो लाइट है, डिम है, मज़ीद तेज़ लाइट है, उससे तेज़ लाइट है और बंद हो जाता है। इसकी चार्जिंग को मुख्तलिफ अंदाज में रखा हुआ है, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे इसकी जो उन लोगों ने स्पेसिफिकेशन में बताया था, ये तकरीबन 8 आवर्स की चार्जिंग काम करती है इसकी। नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इससे रिलेटेड, वो है यूनिवर्सल क्लिप लेंस हैं। इस लेंसेज का ये फ़ायदा है कि ये मज़ीद जो वीडियो है या पिक्चर्स हैं उनको मज़ीद क्लियर करके दिखाएगा, जिस तरह कैमरे के लेंसेज लगते हैं। तो ये भी फिर से हम लोग खोल लेते हैं और इसमें और कुछ लिखा हुआ है, उसमें एक क्लिप भी बनाया हुआ है। लेंसेज बॉक्स को दिखा देना ऊपर क्लियर करके। और ये यूनिवर्सल लेंसेज हैं, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। छोटा सा पैकिंग के लिए ये भी दिया हुआ है। और ये कहीं पे आप बाइक वगैरह पे जब ट्रैवलिंग कर रहे हैं इसको क्लिप को इस तरह लगा सकते हैं, ये भी एक्स्ट्रा सा दिया हुआ है। और इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, वो है इसकी लेंसेज। अच्छा, ये लेंस हैं 2 दिए हुए हैं। ओके जी, हम लोग इंशाल्लाह वक्तन यूज़ करेंगे। ये मोबाइल के साथ इस तरह अटैच कर सकते हैं और उसके बाद इसके थ्रू जो मेनू प्रोसेस था उसके साथ जूम भी कर सकते हैं। हाई मैग्नीफिकेशन की हैं। फिश आई लेंसेज 180 पे लिखा हुआ है। 2 किस्म की लेंसेज हैं, एक बहुत ज़्यादा दूर तक देखने के लिए चीज़ें मैग्नीफाई करने के लिए, और एक जो है वो नियर बाई की चीज़ों को मैग्नीफाई करने के लिए है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है जो हमें ज़रूरत पड़ती है नॉर्मली, वो है सॉरी, ये मैंने असल में जिससे बाय किया था बायर को मैंने कहा था कि काइंडली आप सब चीज़ें चेक करके मुझे सेंड कर दें। इस वजह से ये बॉक्स पड़ा वो ओपन हुआ पड़ा है, क्योंकि नॉर्मल यहाँ पर चाइनीज़ वो होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, फिर उनके साथ डीलिंग करना थोड़ा मुश्किल ही पड़ता है। तो इसी वजह से मैंने एडवांस में उनसे रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली आप लोग चीज़ें चेक कर। उसने कहा हमें अनपैक करना पड़ेगा चंद एक चीज़ें। मैं कोई इशू नहीं है, आप बेशक कर लें इसको। तो ये है इसके साथ। खैर से अगर आपने साउंड्स वगैरह का अक्सर इशू होता है तो माइक वगैरह भी साथ भिजवाया हुआ है। माइक के साथ 2 लेड्स भी हैं, इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग आपको दिखाएंगे फर्दर
सब पार्ट्स को इक्वली कनेक्ट करने के बाद, एक तो इसकी चार्जिंग का है, ये चार्जिंग पिन है, और दूसरी पिन जो इसकी है वो है मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है। ये भी हम लोग इंशाल्लाह कनेक्ट करके आपको दिखाएंगे। इसकी प्लेट भी साथ दिया हुआ है, यूनिवर्सल कार्डियो माइक्रोफोन है जी, वो भी दिखाता हूँ। माइक्रोफोन की यहाँ पर क्लियर कट उसने बताए हुए हैं, सब के सब इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में है, क्योंकि कल मैंने इनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया था। वैसे ये एक्सपोर्ट कंपनी है तो उन मुख्तलिफ लैंग्वेज, जिस तरह ये चाइनीज़ में भी वो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, साथ साथ इंग्लिश में भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो इंशाल्लाह इन इंस्ट्रक्शंस के बेस पे हम लोग इन चीज़ों को आपस में कनेक्ट करेंगे। ये जी ये माइक है, ऐसे कोई डेकोरेशन के लिए कोई एक्सेसरीज, ये उसकी स्टिक मुझे नज़र आ रही है मेरे ख्याल में, क्योंकि कभी आपने घर के अंदर रह के ना, हाँ जी जी बिल्कुल स्टिक ही है। तो ये खुलती किस तरह है, ये भी ज़रा, अच्छा जी ये बिल्कुल सही है। ये स्टिक है, नॉर्मल स्टिक से बहुत मुख्तलिफ किस्म की अच्छा है। ये माइक नॉर्मल ही है, ये ऊपर मेरा डस्ट से बचाने के लिए, इसकी ये प्रोटेक्शन के लिए है, इसको निकाल के ही ऐसे डेकोरेशन के लिए। और ये फिर इसी ये फिर उसी स्टिक के लिए, स्टिक के साथ साथ स्टैंड भी भिजवाया हुआ है इन लोगों ने, कि आप इसको यहाँ से इसको साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी वीडियोस, कमिंग वीडियोस में आप लोग बाकायदा ये चीज़ें देखते रहेंगे कि हम लोग। बड़े वाला स्टैंड है और ये इसके साथ छोटे वाला स्टैंड है, क्योंकि समटाइम यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो जो आपका कैमरे के नीचे वाला ना स्टैंड की जो एक लेग है वो दिखाई देती है। इसमें ये फ़ायदा है, इसकी छोटियाँ दिखाई नहीं देगा, आप इसको ऊपर कर सकते आप हैं। इसको इस तरह भी ऐसा कर सकते हैं, ये निकाल के ना, ये स्टैंड, इसको स्टैंड को यहाँ से अगर रिमूव करके ना इसके ऊपर भी फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ये मज़ीद ये ख़ास हाइट पे जा सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर भी आप फिक्स कर सकते हैं। ये अब फिक्स हो गया। ये तो खैर वक्त फ़ौक़्तन हम लोग देखते रहेंगे, इसको आप लोग ऐसे इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं एज ए स्टिक। ये एक प्रॉपर स्टिक है, ये इंशाल्लाह आपको वक्त फ़ौक़्तन हम लोग बताते रहेंगे इनके यूजेस। ये फाइनल पाउच निकला है यहाँ से बड़ा सा, जिसके अंदर ये हम लोग इंशाल्लाह रखेंगे। इसके अलावा इसकी इंस्ट्रक्शन की कॉपी भी दी हुई है साथ। तो बस यही था, इंशाल्लाह ये बॉक्स हमारा ओपन हो गया है। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग किस तरह कनेक्ट करेंगे, इसकी पे होमवर्क मज़ीद कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको फाइनल प्रोडक्ट जब हम कनेक्ट कर लेते हैं उसको आपको दिखाते हैं, इसका रिज़ल्ट दिखाएंगे। ये एक नेक्स्ट ट्राइपॉड स्टैंड का रिव्यू है, ये युनथंग है। ये लोग इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में भी दी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 360 पैनिंग कर सकता है और स्विफ्ट कर सकता है, स्टेडी है क्योंकि इसके रबर फीट्स हैं, और इसके जो नीचे रबर फीट्स हैं ये वाले, लेट मी शो यू क्लोजली, ये वाले ये भी एक्सटेंड करते हैं, और ये लाइट वेट है। लाइट वेट वैसे नहीं है, मैं इससे एग्री नहीं करती, ये अच्छे खासा वज़नी है। और ये सपोर्ट करता है इन कैमरे को, कैनन को, नाइकॉन, सोनी, सैमसंग, कोडिक वगैरह को। अच्छा जी, इसका सामान ही बहुत ज़्यादा हैवी है। ये मैंने एक कंप्लीट पैकेज लिया था। इसके अंदर ये एक ट्राइपॉड स्टैंड है, ठीक है, ये बहुत वज़नी है। उसके बाद जनाब वज़न इसका मेंशन नहीं किया, इसी वजह से अगर हल्का हो तो वो खुद ही लिख देते हैं। सो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह एक्सटेंड होता है। ये इसके नीचे पाँव हैं, ठीक है, ये पाँव अच्छे खासे लंबे हो जाते हैं, लेंथ का कोई इशू नहीं है। ये 1.7 मीटर तक चला जाता है। ओके, ऊपर से भी ये खुलता जाता है, यहाँ तक आ जाता है। और इसका फंक्शन ये है कि ये बस कैमरा को ऊपर नीचे करने के लिए, आपको हाथ से करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी स्टिक का कोई फंक्शन नहीं है, जस्ट लेंथ अगर आपको चाहिए। और ये है कि ये सपोर्ट करता है, अगर आप आउटसाइड हो, विंडी वेदर है तो थोड़ा, क्योंकि ये हैवी वगैरह है,
इससे पहले मैंने एक स्टिक ली हुई है, वो ट्राइपॉड स्टैंड भी है, एक सेल्फी स्टिक भी बन जाता है जिसके ऊपर मैं अब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं बाद में आपको दिखा दूँगी, तस्वीर लगा दूँगी। तो वो भी सारे काम करती है, बस उसका प्रॉब्लम ये है कि जनाब उसमें कैमरे को आपने इससे पकड़ के हिलाना है, ऊपर नीचे करना है, तो इसमें बस आपने हाथ से करना है। सेकंड चीज़ ये है कि ये ट्राइपॉड स्टैंड जो जिसे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ये थोड़ा बहुत लाइट वेट है, तो मैंने वैसे कभी आउटसाइड जाकर रिकॉर्डिंग नहीं की, तो लेकिन इसका वेट देखने से लगता है कि मे बी विंड की वजह से ये अपना जो वेट है उसको स्टेबल ना रख सके और गिरने के चांसेस हैं। और सेकंड चीज़ ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, इसमें जस्ट आपने क्या करना है, इसमें ये एक चीज़ ऐसे लगी हुई है, इसको अनलॉक आप करते हैं और ये चीज़ को उतारते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये नीचे पेच सा लगा हुआ है, इसके ऊपर आपने अपना कैमरा लगाना है या मोबाइल लगाना है। इसके साथ फिर एक एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे एक चीज़ लगानी पड़ती है, वो एक्स्ट्रा चीज़ ये जैसे मोबाइल रखने के लिए। ठीक है, इसके पीछे होल है। लॉन्ग एंड शॉर्ट के इसमें इतनी चीज़ों को आपको अटैच करना पड़ता है कि अगर आप मूवी रिकॉर्ड करने लगते हैं तो आप फेडअप हो जाते हैं, और इतनी ज़्यादा एक्सेसरीज़ को संभाल के रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फॉर मी एटलीस्ट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये मैंने दोबारा लगा दिया अनलॉक करके। वैसे ही डॉक्टर साहब ने स्पेशली मेरे लिए बाय की थी कि मुझे शौक है तो शायद इससे वीडियो बनाने में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ जाए, बट मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, बल्कि मैं और अजाब में पड़ गई हूँ इसको लेके। तो ये मैं वैसे अब रिटर्न करवा दूँगी, मुझे नहीं चाहिए। 7 डे रिटर्न पॉलिसी इनकी होती है, तो मेरी तरफ से ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए, अगर कोई इसको देख रहा है वीडियो के लिए, एज ए इन्फॉर्मेशन कि आप लोग अपना वेस्ट मनी ना करें। ये आप देख रहे हैं कि जैसे मैं हाथ से एडजस्ट कर रही हूँ इसकी ऊपर नीचे करना। अब नेक्स्ट इसके साथ हम लोगों ने ये मंगवाया था एक बॉक्स आप देख सकते हैं, पहले तो पिक्चर के में ही उसके ऊपर बना हुआ है। ये क्या करता है जनाब, एक आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसको बग़ैर स्टैंड के भी, वैसे ये कर सकते हैं। ये नीचे से घूमता है, कैसे घूमता है जनाब, ये ऑब्जेक्ट को भी ट्रैक करता है, सिर्फ इंसानों को नहीं, ह्यूमन शेप को भी करता है। और अगर आप डायनामिक कैप्चर्स करना चाहते हैं, मीन रनिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो इसके अलावा ऑल कंपोजिशन को डिटेक्ट करता है, जबकि ये ऐसा नहीं है। मैंने इसको चला कर देखा है, ये कभी भी रनिंग को या मूवमेंट को कैप्चर नहीं करता। मैंने अरफा की वीडियोस बनाई हुई हैं, वो भी मैं साथ में ऐड कर दूँगी। उसके बाद ये जितनी बातें लिखी हुई हैं कि बेस्ट शूटिंग डिस्टेंस, कैमरा HD इमेज भी कलेक्ट करता है, पावर सप्लाई इसकी इतनी है, ये तो लॉन्ग टाइम यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मसला जो सबसे बड़ा है कि ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की इसने जो मुझे चाहिए था। जब मैंने बॉक्स को ओपन किया तो इसके अंदर से इस तरह से एक ये राउंड सा निकला है। ठीक है, नीचे से ये कुछ इस तरह से है, यहाँ से अपने पिंसेस को अटैच करें, इस पर सकर्स भी हैं। लेकिन जो पिछला था शाओमी क्या था, जूमी का जो था, जूमी के नीचे ये सकर्स नहीं हैं, वो भी मैं आपको कंपेयर दिखा देती हूँ। ठीक है, और ये अगर आपको मोबाइल यहाँ पे लंबा रखना नहीं है तो आप इसको इस तरह से घुमा भी सकते हैं, लाइक थोड़ा सा टिल्टेड भी हो जाता, बस इतना सा। आप देख सकते हैं कि इसमें मोबाइल सिर्फ लंबाई के रुख ही रखा जा सकता है। मीन मुझसे तो ये 84 में नहीं हो रहा। तो अगर आप इस तरह लंबाई में जब बनाते हैं पिक्चर, तो वो जब आप अपलोड करते हैं तो वो बिल्कुल सेंटर में आती है वीडियो, वो पूरी स्क्रीन के ऊपर नहीं आती। ये टर्न तो मुझसे नहीं हो रहा, जबकि वहाँ पे क्लेम किया हुआ था वीडियो में कि भाई आप इसको टर्न करके इस तरह से भी ले सकते हैं, बट आई कांट डू इट। बहुत चीज़ें क्लेम की हुई हैं लेकिन वो इसको फुलफ़िल ही नहीं करता, और मोबाइल अंदर फिट करना बहुत डिफ़िकल्ट है इसके अंदर। अब देखते हैं कि इवन कि ऑफ हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा टाइट है। ये जो फेस रिकग्निशन करने के लिए है या ऑटो डिटेक्ट करता है और आपके पीछे पीछे ये मूव करता है, मीन आपके दूसरे बंदे को आपकी रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके ये 2 तरह से आता है, एक रिचार्जेबल आता है और एक सेल्स के साथ आता है। तो इट्स अप टू यू। जो सेल वाला वो चीपर है, रिचार्जिंग वाला थोड़ा सा महंगा है।
अच्छा जी, अब ये जो पहले वाला था जूमी था, इसके नीचे कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसके नीचे सकर्स वगैरह नहीं है। ये हल्का सा एक रबड़ वैसे लगा हुआ है, आई मीन 4 की बजाय बस ये है। बाकी ये वेट में हैवी है और ये वेट में लाइट है। और जो ये ब्लैक वाला है, ये प्राइस में आलमोस्ट इसका डबल है। ये हम लोगों ने लिया था 258 आई थिंक, मैं एग्जैक्टली वहाँ से देखे प्राइस नीचे लगा दूँगी। और ये 400 समथिंग का था, आई मीन ऑलमोस्ट डबल प्राइस का था। Go there, go there. Go there, go there. Go there, go there. Go. Go there. Give me this bag. Give me this bag. Go there. Give me that one. Go there. Go there. Arfan, give me this one. This one. This one. Yes, give me. Give me. Give me this page. Give me this paper. Give me this one. Go. Go. Bring that one. Give me. Alpha. Go there. Go there. Give me. Give me that cover one. Go. Stand up. Stand up. Go stand up. And give me that one. Loafer. Give me the loafer. Give me the loafer. Give me the loafer. Go and bring. Give me the loafer. Give me the loafer. That one. You can see? Yes, bring it. Pick up. Go. Pick up.
Go and pick up. Go and pick up. Go there. Go. Come here. Come here. Come here. जनाब ये सबसे छोटी वाली ट्राइपॉड स्टैंड है, उसके बाद यूनथंग और फिर है जूमी है, आप देख सकते हैं। तो मेरे लिए जनाब यही सबसे बेस्ट है, इसको कैरी करना। ठीक है, आप बेशक फैमिली के साथ जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं,
मैं उसको ये नहीं कह रही कि उसके कोई नुकसान है, लेकिन जो एक व्लॉगर का यूजेज होता है वो इससे मैं समझती हूँ फुलफिल हो जाता है। आप इजीली बैक साइड से फ्रंट साइड से अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, नो इशू। और अपने बैग में आराम से रख सकते हैं। स्पेशल कैरी करने के लिए आपको कोई बैग नहीं इसको उठाना पड़ेगा। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंड है, क्योंकि जब मैं सेल्फी स्टिक लेना चाहती है ट्राईपॉड स्टैंड, तो मुझे बहुत कन्फ्यूज थी कि विच वन इज़ बेस्ट। तो बेस्ट तो आप किसी को भी नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है वो आपके लिए बेस्ट है। तो इट्स एनफ। ये एक एप्पल का ट्राईपॉड स्टैंड है, तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है। और आई थिंक होप सो कि अगर कोई व्लॉग स्टार्ट करना चाहता है किसी बिगनर के लिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। और बात करें जो ये है कि ये फेस रिकग्निशन करता है, स्टिल मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हाँ, अगर मुझे इससे कोई अच्छा मिला तो मैं मस्ट आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म कर सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरी तरफ से कोई भी ये सेटिस्फाइड मतलब कि मुझे रिज़ल्ट नहीं मिले जैसा कि उन्होंने क्लेम किया था अपनी वीडियोस वगैरह में। पहली बात तो ये कि जहाँ से मैंने बाय किया था उन्होंने वीडियो में इतना डिटेल कुछ भी नहीं बताया था, बस हाँ डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिखी हुई थी। वीडियो के अंदर बस एक लड़की की जनाब जो थी वो शूटिंग हो रही थी उसकी डिफरेंट एंगल से, लेकिन फ़ीचर इतने अच्छे एक्सप्लेन नहीं किए थे। सो मैंने सोचा था कि मैं मंगवा के खुद इसको अच्छे से चेक करूँगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बाहर मार्केट सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की बंद है, तो यही एक लास्ट ऑप्शन था मेरे पास।